सेशन का शुभारंभ हो। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और जी जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन्धमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कार्कं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी जी जय। जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। और मंगलाचरण के मंगल वाचन के साथ मैं आज का प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हमारे बीच शिक्षक पुष्कर जोशी जी जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आज के प्रशिक्षण सत्र को आप अपनी संचालक या एंकरिंग वाली ट्रिक से बताएं सभी के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आप सबसे जुड़ के। और आज फिर मेरे पास वही सब्जेक्ट है जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज मैंने जाना है कि बहुत सारे लोग आज ऐसे जुड़ रहे हैं जो मेरे लिए नए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक दूसरे को जानेंगे और आगे की बात करेंगे, पर सबसे पहले इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग जो है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। ध्यान से सुनिएगा कि बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलना चाहता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। पर मूर्ख व्यक्ति होता है वो इसलिए बोलना चाहता है कि बस उसे सिर्फ बोलना है। तो हम उस मूर्ख व्यक्ति में ना आ जाए, इसलिए हमें इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। बोलना तो सबको आता है, पर किस जगह पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है जिससे आप जो समझाना चाहते हैं उसी अर्थ में सामने वाले के दिल के अंदर वो पहुंच सके, उसे बोलते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। और ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसे हम एकदम धीरे से शांति से समझने की कोशिश करेंगे, पर इसे हम इतना हल्के में नहीं लेंगे। ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत ही क्या चाहिए, लगन चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो कितने लोग अभी हमारे पास जुड़ चुके हैं? 18 लोग जुड़े। तो मैंने आज एक मैसेज डाला था, उस मैसेज के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे। वो असाइनमेंट कितने लोग करके आए हैं आप डालिए चैट बॉक्स में। जिसका नाम चैट बॉक्स में पहले होगा उनको पहले चांस दिया जाएगा, जिसका बाद में होगा उनको बाद में चांस दिया जाएगा। असाइनमेंट ये था कि आपको सिर्फ आपका परिचय देना है। बहुत ही इजी असाइनमेंट था कि आपको सिर्फ आपका परिचय देना है। तो आप अगर अपना खुद का परिचय नहीं दे पाएंगे तो दूसरों के परिचय या दूसरों के सामने स्पीच कैसे दे पाएंगे? तो सबसे पहले आपके लिए है आपका खुद का परिचय। रश्मि जैन जी हैं, वो बोल रही है मेरा लिए फर्स्ट टाइम है। ओके, राजू जैन जी सफर में है इसलिए उन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा थोड़ा है। सिखा पर देते सबसे तो पहले सब कैसे बोलना है। कौन बोल रहा है? शिवांगी जी। हाँ सर शिवांगी मुझे जी। समझना बोलना कैसे है, मतलब अपना परिचय देना आपने कहा था कुछ अलग तरीके हाँ, से, अपना समझ परिचय नहीं आया। देना है कुछ अलग तरीके से। वो इस तरीके से कि मान लो मेरा नाम पुष्कर है, ठीक है, पुष्कर जोशी है, वो मैं ट्रेनर हूँ और मैंने क्या अभ्यास किया है। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा नाम पुष्कर जोशी है, मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैंने LLB MBA का अभ्यास किया हुआ है।
तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल परिचय हो गया जो सब लोग देते हैं। किसी को भी पूछोगे तो ये अपना परिचय वो इस तरीके से देगा। पर सामने वाला आप जो बोल रहे हो उसमें इंटरेस्टेड कब होगा, जब आप दूसरों से अलग होंगे। ठीक है, तो मैं अपना परिचय इस तरीके से दे दूं तो आप सुनने में मजा आपको ज्यादा आएगा कि मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर यानी पुष्पों का राजा, यानी फूलों का राजा। आपको सबको पता है कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है विश्व में, वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान में, वो है पुष्कर में। वैसा पुष्कर जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, सबको कुछ नया नया सिखाने की कोशिश में रहता है, और हमेशा कुछ नया डेली सीखता है। जिससे मिलता है उससे भी कुछ सीखता है, और जिससे मिलता है उसको कुछ सिखाता है। इस तरीके से अगर आप अपना परिचय देंगे तो वो परिचय हुआ कुछ अलग स्टाइल में, तो लोग आपका परिचय सुनने के लिए बेताब होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको अपना परिचय देना है। जरूरी नहीं मैंने जिस तरीके से दिया उसी तरीके से, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मान लो आप किसी फिल्मी कलाकार जो है उसके अंदाज में दे सकते हैं, आपका कोई टेलीविजन का कलाकार उसके अंदाज में दे सकते हैं, आप कोई छोटा बच्चा अपना परिचय दे रहा है उसके अंदाज में दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई पौराणिक जो हमारी सीरियल्स आती थी महाभारत रामायण, उसमें जो लोग बोलते थे उस टोन में भी दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से देना है कि लोगों को मजा आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले कौन देगा? चैट बॉक्स में मुझे जाना है, चैट बॉक्स में मैं देखूंगा। ओके, अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी आपका स्वागत है, आइए और अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल सर, एक जी सर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और अपना ये टॉपिक स्टार्ट हो तो जिन्होंने भी अभी अपने वीडियो को ऑफ कर रखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो को वो जरूर ऑन करें। बहुत मजा आने वाला है। आशिका जी, आर्यांशी जी, क्षमा जी, राजू सब जी लोग तो आज प्लीज अपना वीडियो सफर ऑन में कर है, लीजिए प्लीज। तो आप तीनों जन अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। जी बहुत अच्छा, क्षमा जी। जी सर, सभी को नमस्ते, जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत नमस्ते सर, जय जिनेन्द्र। जी, मैं सटाई निवासी श्री कोमल चंद जैन का बेटा अनिल कुमार जैन। मैं एक स्कूल का संचालन करता हूं, और मेरे यहाँ जो स्कूल संचालित होता है उसमें कक्षा KG 2 से और 8 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जो अभी तक हम शिक्षा प्रदान कर रहे थे वो हम पुराने ढर्रे पर कर रहे थे, लेकिन जब से मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा तो मैंने कुछ उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। अब मैं बच्चों को खेल खेल में और गार्जियनों की मीटिंग लेकर के कुछ आगे करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे स्कूल का नाम हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने ग्राम में जुड़ सकें। और हमारी अब ये कोशिश होने लगी है कि हम जितने ही ज्यादा बच्चों को गोल के बारे में बताएंगे, उनका एक लक्ष्य बताएंगे, उसको हम क्रिएट कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा, और मैं अब आगे डिनर मेनू के बारे में भी बताना चाह रहा हूं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी रखी गई है। उसके लिए मैंने अपने बच्चों के मित्रों के साथ साथ समाज के लोगों को और अपने और मेरे पिताजी और मेरे भाई के जो भी इष्ट मित्र, मैंने सबको आमंत्रित किया। मैंने सबसे पहले जो मेनू बनवाया था उसमें बच्चों के लिए खासकर था। पहले क्योंकि ये बच्चों की पार्टी, तो बच्चों के लिए मैंने गोलगप्पे, पानी पूरी और इस प्रकार से इन लोगों के लिए आइटम रखा। और फिर सभी के लिए खाना की व्यवस्था की गई। उसके लिए मैंने सलाद में ककड़ी और अमरूद, अंगूर की व्यवस्था की। उसके बाद मैंने नमकीन, मिक्स नमकीन रखा, उबले हुए चने, उबले हुए मूंग, इन सबको उसमें भी सम्मिलित किया। इसके बाद मैंने एक सूखी मिक्स सब्जी का भी रखा, और एक हमने रसीली सब्जी जैसे मटर पनीर, और नॉन रोटी और मिक्स पूरी, और इसके अलावा पुलाव रखा। और एक बात और बताना चाहते, जो कोई भी पार्टी आयोजित की जाती है उसमें जब तक मीठा ना हो तब तक कोई बात ही नहीं बनती। उसके लिए मैंने छेना के रसगुल्लों की व्यवस्था की। और इस प्रकार से मैं सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप इतना अच्छा बोले,
और इतनी अच्छी तरीके से आपने डिनर की व्यवस्था भी की है। मुझे भूख लग गई है, पर प्रोग्राम खत्म करने के बाद खाएंगे। जी सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब और कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में आइए। प्रीति जी रसगुल्ले मांग रही है, तो प्रीति जी को ही बुलाते हैं। आइए प्रीति जी, सादर आमंत्रित हैं आप। उसके बाद संकल्प जैन। हेलो प्रीति जी, मीनू जी को भी मुंह में पानी आ चुका है। चलो संकल्प जी आप चालू जी प्रीति जी अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी मिठास हमारी सेशन में जरूर दें। जी सभी को सादर जय जिनेंद्र। कौन, संकल्प जी की प्रीति जी? लगता है संकल्प जी बोल रहे हैं। संकल्प जी आप बोल लीजिए, उसके बाद प्रीति जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा नाम ऐसा है जो हर एक व्यक्ति के जुबान पर आता है, संकल्प। और मेरा ऐसा काम है जो हर व्यक्ति चाहता है कि घूमना फिरना हो और बहुत सारा पैसा भी हो, खाने पीने को अच्छा मिले। इस तरह का हमारा काम है, घूमने फिरने का, बच्चों को पढ़ाने का। तो संकल्प जी आपका फीस नहीं दिख रहा है ना सर, फ्रंट ना पे लाए हाईवे हैं। पे ना। जी सर हाईवे पे ना, तो गाड़ियों की आवाज आ रही है, इसलिए थोड़ा कैमरा कान पे रखा है। हाईवे पे तो नहीं लग रहे आप। नहीं हाईवे पे है सर। हाँ पर आपके हाँ फेस हाँ पे हाँ, रखते हैं। हाँ बस ऐसे रख आपका के फेस बोलिए, दिखना चाहिए। हाँ ऐसे हाँ रख के बोलिए आप। साइड में गाड़ी लगा रखी है, अभी लंबा रास्ता भी हमारा, रास्ता पहुंचेंगे। हाँ जी बोलिए। जी सर, हमारा हर एक व्यक्ति हमारे नाम को लेना चाहता है, तो हमारा नाम संकल्प है। और संकल्प के ऊपर मैंने कुछ लाइन है तो आपको सुनाते हैं। मेहनत और पुरुषार्थ करे तो लक्ष्य भेद कर जाएगा, मन में हो संकल्प अगर तो वही सफलता पाएगा। और बिना यतन के चाहने वालों भाग भरोसे मत रहना, 4 कदम चलकर तो देखो आसमान आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम है संकल्प। काम भी हमारा जो है घूमने फिरने वाला है, बच्चों को पढ़ाने का है, नई नई जगहों पे विजिट करने वाला है। इस तरह से काम करते सर, तो अच्छा बहुत लगता बढ़िया सर। है। जी सर। अब आप डिनर मेनू बताइए, क्या बनाया आपने? डिनर में सर, कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सुबह से ही हाईवे पे चल रहा हूँ अभी, तो दिक्कत वाला काम है नहीं बहुत। नहीं, सचमुच बनाना नहीं है आपको, सिर्फ लिस्ट बनाना है। एक डिनर का लिस्ट बनाना है और वो बोलना है। अच्छा अच्छा, तो आपको अपना क्या लगा अनिल जी ने सचमुच अपने बर्थडे पार्टी रखा है बच्चे का, तो सबको बुलाया? नहीं सर ऐसा ऐसा नहीं है। चलिए, एक डिनर के लिए एक मेन्यू बोल दीजिए फटाफट। हाँ जी, खाने में आप क्या लेंगे सर? दाल चावल रोटी सब्जी या रायता लेंगे? आप जो ले सकते हैं बता सकते हैं इस तरह से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब कौन बोलेगा? सबको अपना परिचय देना सर है। मैं प्रीति जैन। सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। सॉरी सर, तब मैं बोल नहीं पाई। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। मैं जैन प्रीति फ्रॉम भेंसी। और प्रीति का अर्थ सबको ही पता है, प्रेम पूर्वक रहना, प्रेम पूर्वक सबसे मिलकर बात करना, हमेशा जहां जाओ प्रेम पूर्वक रहो, आपसी प्रेम बनाओ। और तुलसीदास भी कह के गए हैं, रहीमन धागा प्रेम, सॉरी रहीम जी बोले हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सिरे ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसे ही काम है कि किसी को धोखा नहीं देना, जो है स्पष्ट रूप से कहना। बहुत बढ़िया। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं एक शिक्षिका हूँ। और मेरे माता पिता का नाम श्रीमती क्रांति देवी जैन और श्रीमान बाबूलाल जैन। हम 3 बहनें और एक भाई हैं।
और आज का डिनर मेन्यू, आज का खाना मैंने बनाया नहीं है, मम्मी ने बनाया। उसमें था मीठा, नमकीन और 2 सब्जी, रोटी और पापड़, सलाद बहुत बढ़िया। और आइसक्रीम। बहुत बढ़िया प्रीति जी। तो हमारे घर में क्या बना है वो हमें बोलना नहीं है, हमें एक डिनर का पूरा मेन्यू बोलना है कि आपको शायद दिया गया कि एक डिनर का मेन्यू तैयार करके लाओ, तो आप क्या क्या सोच सकते हैं वो आपको बोलना। और बहुत ही बढ़िया आपने बोला है, धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं अब कौन है। डिनर का हाँ बोलिए। मेन्यू डोसा। डोसा, यस मेरे गुड। घर में सबको डोसा पसंद है, तो हाँ अधिकतर जब भी टाइम होता है डोसे का प्लानिंग होता है, सब डोसे बना के सबको खिलाती हूँ। जबकि मतलब हमेशा घर में डोसे हम ही बनाते हैं। बहुत बढ़िया। और बताइए। थैंक यू सर, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं और कौन है अब। संकट जी ने बोल दिया। हाँ रश्मि जी वेलकम, सादर आमंत्रित हैं आप। रश्मि जी आप बताएं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि सर आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो अपना परिचय देना, उसके बाद आपका मेन्यू क्या रहा खाने का, उसके बारे में बताना कि किस प्रकार से उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो रश्मि का अर्थ होता है किरण, और किरणों का अर्थ होता है किरण, जो सूर्य की किरण है उसी के प्रकार से विखेरना। और इसके साथ साथ मेरी मम्मी का नाम है जयंती और पापा जी का नाम है प्रेमचंद जैन। तो प्रेमचंद, तो पापा का जैसा नाम है उनका वैसे ही काम है। पापा मुझे सिखाते हैं कि मेरी आदत, सर मैं अपना बताऊंगी, मेरी आदत है कि मैं जल्दी से प्रेशराइज हो जाती हूँ, जल्दी से चिड़चिड़ाने लगती हूँ, गुस्सा होने लगती हूँ। तो पापा बोलते हैं बात को सुनो समझो फिर उसके बाद बोलो, जिससे तुम्हारे लिए ये ना लगे कि तुम कर क्या रही हो, बोल क्या रही हो और सामने वाले को इफेक्ट ना करे। बोलते बाड़ी एक ऐसी होनी चाहिए कि 2 वर्ड में बोलो लेकिन सामने वाले को ये लगे, सामने वाला बोलेगा तो अपनी बात को रखेगा तो अच्छी, मतलब ऐसी लैंग्वेज में बोलेगा कि ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा कि इसने बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन पापा बोलते बोलने का तरीका ये होनी चाहिए कि सिर्फ 2 वर्ड में आपकी बात खत्म हो जाए। तो मुझे ना जब गुस्सा आता तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ। पापा का होता है कि दो शब्द में ही जवाब दे देते कि बेटा कुछ भी। तो मुझे लगने लगता कि आपने तो डांटा ही नहीं है, समझाया ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं, ओनली ऐसे बोला कि समझ ही नहीं आया। तो वो मुझे हर बात पे ही समझाते रहते हैं और उनके टॉपिकों को समझने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ सर आज जो कि हमारे जीएसएस में जुड़ी हुई है पिथवास पल्लवी जैन, बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, तो आज उनकी मतलब शादी की पार्टी थी तो मैं वहीं गई थी, तो उसी का मेन्यू बताऊंगी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनने ना शुरू से ही किया, तो पहले ना सैलेड वगैरह होना, उसके साथ साथ फिर सब्जी का मेन्यू होना, पनीर छोले वगैरह दाल, और उसके बाद वो अपना चावल पूरी वगैरह पापड़ होना। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात होती है भारतीयों की बोलो या बुंदेलखंड वालों की बोलो, खाना हो लेकिन उसके साथ एक मीठा होता है। तो उनके यहाँ सबसे अच्छा वो लोग मिठाई एक चीज, तो और साथ साथ उन्होंने मिठाई बहुत अच्छी तरीके से पीस की, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ उनका मेन्यू बताने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अभी हम बुलाते हैं आशिका जैन जी। आशिका जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी बोलिए। आशिका जैन जी आपका माइक ऑफ है, उसे ऑन कर दीजिए और बोलिए। जी आशिका जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करके अपनी प्रतिक्रिया दें। आशिका जैन शाहपुरा। शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए सर बढ़। हाँ उसके बाद कौन बोलना चाहेगा? सबको बोलना ही है, अपना परिचय देना है, उसमें कौन सी बड़ी बात, सब लोग दे सकते। चलो मैं नाम बोलना शुरू करता हूँ फिर। प्रिया जी आप बहुत हंस रही हैं तो आप ही आ जाइए, सादर आमंत्रित हैं प्रिया जी। अनम्यूट करें प्रिया जी अपने आप को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसा कि मेरा नाम है प्रिया, तो प्रिया का अर्थ होता है प्रेमिका या प्रेयसी। लेकिन
सर मेरा जैसा नाम है मैं वैसी हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ, तो ऐसे कोई बोलता नहीं है। क्योंकि मेरा नाम एक चंचल भी है, तो जैसा नाम है तो सब लोग बोलते कि तुम तो बिल्कुल चंचल हो ही नहीं। और सर दीदी की आज शादी है, तो जिसका रश्मि जी ने बताया तो उसका मेन्यू मैंने ही बनाया था। तो मैं मेन्यू बताना चाहूंगी भोजन का। सबसे पहले मेन्यू में सैलेड होना चाहिए, अचार, पापड़, नमक। इसके बाद मीठे में गुलाब जामुन, छेना वाले, रसमलाई और जलेबी। और सब्जियों में छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, फ्रूट रायता, बूंदी का रायता, पालक पूड़ी, सादा पूड़ी, रोटी, डोसा, इडली, नारियल की चटनी, इमली की चटनी और नमकीन, पापड़, और दही वड़ा। और कुछ रह गया है? हाँ रह गया ना, हलवा होना चाहिए एक जरूर। अगर सर्दी आए तो गाजर या लौकी का हलवा होना चाहिए, और गर्मियों में मूंग की दाल का हलवा बेस्ट लगता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आपने तो इतना सारा बोल दिया कि सचमुच में भूख लग गई अब तो। और सर पन्ना तो रह ही गया आम का। और भी कुछ रह गया तो बोल दो आप। और फ्रूट सैलेड। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये जो भी बोल रहे हैं ना, एक उसके बाद टास्क है कि अगली अगली बार जब हम मिलेंगे तब जी आप सर, ये सब मुझे खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो, वेलकम, आप तो आइए तो। सोच समझ के बोलना। इतना सारा बोल रहे हो। बिल्कुल सर। हम लोग, हमारे यहाँ तो यही काम होता है, हम लोग तो बनाते हैं रोज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी चलो, सर। राजुल जैन जी, आप आइए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगी। चलो, नो प्रॉब्लम। अब कौन बाकी है? निकिता जैन जी, सादर आमंत्रित है निकिता जी। आप सबको बोलना है, आगे पीछे उसमें क्या प्रॉब्लम? बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम निकिता जैन है, पर सर मुझे अपने नाम का अर्थ नहीं है पता क्या होता है मेरे नाम का अर्थ। तो सर मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, मेरा नाम निकिता जैन है। मेरे पापा का नाम श्रीमान खुशाल चंद जैन है। मैं सायगढ़ में रहती हूँ और मैं संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में टीचिंग करती हूँ। सही। और सर डिनर का मेन्यू, तो सर आज मतलब फ्रेंड पार्टी हुई थी, तो उसमें इडली, डोसा, अप्पे, यही सब डिनर मेन्यू में था। देखा, मैंने बोला कि मुझे खिलाना पड़ेगा तो इडली डोसे में खत्म कर ली, आगे कुछ नहीं। समोसे, और फुल्की, आप पढ़ा रही है स्कूल में? समोसे, फुल्की, चाट और भजिया, मकोड़ी, यही सब। चलो, बहुत बढ़िया। मैंने तो जब आपको देखा ना वीडियो में, तो मुझे लगा कि ये कुछ 10वीं 11वीं में पढ़ने वाली कोई बच्ची है, छोटी सी। लग चलिए, रहा बहुत। होगा सर। हाँ, ऐसा लगता है। पर आप खुद शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया बात है। और बहुत ही हाँ, अच्छी तरीके से आपने अपना परिचय दिया। और अब कौन देना चाहेगा अपना परिचय? चलिए, चैट बॉक्स में डालिए अपना नाम और आ जाइए। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे शिवांगी जैन जी। मैं उनसे जय कहूंगा कि जिनेन्द्र आप सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र। सर, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। भगवान शिव के नाम से होता है मेरा नाम स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांगी जैन फ्रॉम कोटमा। और मेरे पापा का नाम है श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन। मम्मी का नाम है श्रीमती सुषमा जैन। आज डिनर मैं तो रात में तो खाती नहीं हूँ, हमने तो अनुभव करी है आज। आज क्या, रोज ही अनुभव करते हैं, तो उसका प्लान था ये कि हम सबसे पहले तो दही बड़े थे। इसके बाद था सब्जी में नान रोटी, पनीर पसंदा, इसके बाद आलू कोफ्ता
और जीरा राइस था। इसके अलावा था फ्रूट आइसक्रीम लास्ट में। यही था हमारा आज का अनुभव का प्लान। बहुत बढ़िया। एक बात और बता दूं कि बीच में से क्या हुआ, दूसरी तीसरी स्पीच जब आई तब क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है, सिर्फ अपने नाम का शब्द हम बता रहे हैं, पर आपने क्या पढ़ा है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, ये सब भी बोलना है। ठीक है, अच्छा, ये सब भी बोला है। आप एक बार फिर से बोलिए। अच्छा, मेरा नाम है शिवांगी जैन। भगवान शिव के नाम से मेरा नाम स्टार्ट होता है और मैं कोतमा से हूँ। और जैसा मतलब मेरा सरल स्वभाव है। और मम्मी का नाम है श्रीमती सुषमा जैन और पापा का जैसा नाम है सुरेंद्र, सुरों का राजा जिसे कहते हैं जी, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन। और डिनर का भी बताऊं सर? नहीं, आपने क्या पढ़ा है और आप अभी क्या कर रहे हैं वो भी बताओ। क्या सर? आप कितना पढ़े हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं टीचिंग ही कर रही हूँ सर। सब लोग टीचिंग ही कर रहे हैं, पर आपको ही बोलना है। हाँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बच्चों के विकास के लिए मैं अपना जो कार्य है उसे समर्पित कर रही हूँ, तो ये भी हो गया शिक्षक ही। कुछ अलग तरीके से बोलना है बस। बहुत बढ़िया, आप आगे भी ऐसे ही अच्छा बोलते रहेंगे। हम अब तो मिले हैं तो कुछ ना कुछ आप में बदलाव आएंगे, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। चलिए, अब अमीषा जैन जी सादर आमंत्रित हैं। अमीषा जैन जी और आकांक्षा जैन दोनों एक साथ लगते हैं मुझे। सर जय जिनेंद्र, मेरा नाम अमीषा जैन है। जय जिनेंद्र। मेरे नाम का मतलब होता है अमृत। जैसा मेरा नाम है, जरूरी नहीं है मैं अमृत सा ही बोलूं, पर सर मेरे को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। और सर मेरे पापा का नाम सुनील कुमार जी जैन है। मैं अशोकनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरी अभी एमकॉम फर्स्ट सेम चल रही है और पीजीडीसीए भी रनिंग में चल रहा है। मैं श्री रामकृष्ण हाई सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर में पढ़ाती हूँ अभी। और सर मेरा जैसा स्वभाव, मतलब मुझे ना थोड़े से में ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब थोड़ा ही कोई ओवर बोल देना तो मेरे को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है उस पे। और सर मैं बहुत फ्रैंक नेचर की भी हूँ। मतलब मेरी किसी के साथ भी, अगर मैं नॉर्मली, सबको लगता है कि मेरे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये वो, बहुत से कम लोग हैं जो मेरे से कम बात करते हैं, बट जब भी मेरे साथ रहते हैं तो उनको, मतलब वो बोलते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम में बहुत ज्यादा घमंड होगा, एटीट्यूड होगा, ऐसा वैसा, पर तुम तो बहुत अच्छी हो। बस सर, पर मेरा नेचर भाई, मैं अच्छी हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। और अभी आप जीएसएस में आ चुके हैं तो ये सारे जो लोग देख रहे हैं ना, सब आपके दोस्त बनने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। और आप डिनर मेन्यू इतना अच्छा बोल दीजिए कि सब लोग के मुंह में पानी आ जाए और बोले कि अब तो खिलाना पड़े। क्या? डिनर मेन्यू बोलिए, डिनर मेन्यू आपने तैयार किया होगा ना? हाँ सर, डिनर मेन्यू में मैंने, सर आज तो फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने ही हमें शाम को डिनर करा दिया। हम लोग सतनाम पर गए थे तो वहां पे लच्छे, कढ़ाई पनीर और सैलेड्स और सर पुलाव और पापड़, यही सब कुछ था। तो आज उसका बर्थडे था तो उधर ही सेलिब्रेशन हुआ और केक कट हुआ। बस सर यही खाया है आज तो मैंने। हमने क्या खाया है वो नहीं बोलना है, हमें सिर्फ एक डिनर का मेन्यू बोलना है कि आपका माइंड कहाँ तक पहुंच सकता है। कोई डिनर मेन्यू अगर बनाना हो तो क्या क्या सोच सकते हैं आप, ऐसा आपको बोलना है। आपने ऐसे क्या तो मेरे खाया या हमारे घर में क्या को बना है वो नहीं बोलना। सर खमर, दही बड़े, इडली, सांभर, डोसा और सर बाटी, दाल वाफला, शाही पनीर, पुलाव, सर बहुत सारा है खाने का और मन होने लगा मेरा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परिचय दिया है। चलिए, अब टीना जैन जी सादर आमंत्रित हैं। आप टीना जी आइए और बताइए आपका परिचय कुछ अलग अंदाज में। सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं हमेशा छोटी छोटी सी बात पर मुस्कुराने वाली और सरल स्वभाव वाली टीना जैन
मेरे नाम का कुछ ऐसा खास अर्थ तो नहीं निकलता, लेकिन जैसा मेरा नेम है छोटा सा और इजी सा, वैसे ही मैं हूँ, बहुत ही सरल स्वभाव वाली। मैं बक्सवाहा से हूँ और मैंने शासकीय नवीन महाविद्यालय बक्सवाहा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और मैं एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा में 4 साल से शिक्षिका हूँ और मुझे सिंगिंग करना बहुत बहुत ही पसंद है और मैं 2 साल से सिंगिंग का कार्य भी कर रही हूँ और मैं न्यूज़ रिकॉर्डिंग का काम भी करती हूँ। इसके अलावा मुझे पढ़ाना और नई-नई जगहों पर घूमना सभी से बात करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और मैंने डिनर मेन्यू में बनाया हुआ है दाल, चावल, दही बड़े, पुलाव, पकौड़े, इडली, सांभर, मटर पनीर एंड पालक पनीर और मैंगो जूस। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और आप न्यूज़ एंकरिंग भी करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको सर, वो अभी ज्यादा शुरू किया। कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत किया है ये। चलिए, अब कौन बोलेगा? जो बाकी है सब आ जाए। सर मैं बोलूं? हाँ जी सादर। आप कहाँ जय मेले जैन में सभी हैं? को। बोलिए जय जैन सभी को। जय जय। और सर मेरा नाम राजुल जैन है सर, भेलसी से हूँ और सर जैसा नाम है वैसे सर सबसे अलग है। नाम अलग, पहचान अलग, काम अलग और रहने का ढंग अलग, करने का ढंग अलग, सबसे मिलना जुलना भी अलग। इसीलिए सब जब भी कोई मुझसे मिलता है तो ये कहता है जैसा नाम है उसका वैसे ही काम है, सबसे अलग है, कभी किसी से मैच नहीं होता है। और जैसे सर मेनू की बात है तो सर बहुत कुछ है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मटर पनीर, सब्जी, रोटी, आलू दम आलू और रायता और बहुत कुछ है सर, आप क्या लेंगे? ऑर्डर तो दीजिए। जो भी आप देना चाहें। सर बस आप ऑर्डर कीजिए, अभी हाजिर है। बहुत बढ़िया। आप शायद कभी भी मंदिर पे हैं ना? उसका बहुत आवाज आ रहा है। सर यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सर यहाँ पे तो। चलिए कोई बात नहीं, आप फिर माइक अपना अनम्यूट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे। अब कौन बोलेगा? रश्मि जैन जी। सर मैं बोलूं? हाँ जी, सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। आशिका जी। सर मेरा नाम आशिका जैन है, मैं सैमका बेटौनी जिला जबलपुर एमपी से हूँ। मैं 5 साल से शिक्षिका हूँ अरेन पब्लिक स्कूल में। मेरी ग्रेजुएशन एमए प्लस में बीएसडब्ल्यू की हूँ, सोशल वर्क का काम। हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर आवाज आ रही? जी कंटिन्यू आस्का जी। सुनाई दे रहा है, अब बोलिए। जी, मैं बीएसडब्ल्यू की हूँ, सोशल वर्क का काम है उसमें। सर आशिका का मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बस ये है कि आरती जलाते हैं जब अपन भगवान का तो धूप ले तो बोलते आशिका लेना चाहिए। सर आज का मेन्यू चलते हैं सभी अलग रेस्टोरेंट, वहाँ पर सैलेड, अचार, दो रोटी, पूड़ी, सब्जी, राइस लेते हैं और साथ में मीठा बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और चलिए। साथ में आइसक्रीम लास्ट में, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा हुआ है तो। धन्यवाद आपका आइसक्रीम के लिए। जी और सर। अब कौन बताना चाहेगा? अमीषा जी दिख रही है मुझे वीडियो में। अमीषा जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए अपना परिचय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आकांक्षा जैन है, मैं अशोक नगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम सुनील जैन है और मैं एजुकेशन में अभी बीकॉम कर रही हूँ, सेकेंड ईयर, और डीसीए मेरा कंप्लीट है। और वैसे मैं कंप्यूटर फील्ड में और टीचिंग फील्ड में हूँ, अभी कुछ महीनों से हूँ, ज्यादा नहीं। और आज का मेन्यू, मुझे मेन्यू में राइस चावल ये पसंद है, चाउमीन पसंद है, कढ़ाई पनीर पसंद है, खमंड पसंद है और दही बड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अभी कौन कौन बाकी है? रानी जैन जी, आप बाकी हैं। रानी जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी बताएं। बोलिए।
यस सर, सभी को मेरा जय जिनेन। मेरा नाम बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा आकर्षक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है क्यून। क्यून मीन्स रानी, और रानी का अर्थ तो रानी ही होता है। जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा स्वभाव भी है। मैं हंसमुख हूँ, और सभी लोग यही कहते हैं जैसे कि तुम्हारा नाम है रानी वैसे तुम्हारे काम भी हैं। और मेरी स्टडी, मैं एमएससी कर रही हूँ, अभी रनिंग चल रही है मैथ्स से। एमसीबीयू महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी से है, और मैं 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ शारदा विद्यालय मंदिर में, और मैं दमू से हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजेश जैन है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुनीता जैन है। और जो आज का डिनर का मेन्यू है वो मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है, क्योंकि अब सभी लोगों को करवाना है डिनर, तो अच्छा तो होना ही चाहिए। तो उसमें मैंने रोटी, सब्जी में पनीर की सब्जी, भिंडी मिक्स वेज, और पूरी, राइस में मिंज फ्राई वाले रहते हैं वो वाले, सैलेड, मिठाई में गुलाब जामुन और फुल्की, डोसा। और अब अभी आजकल गर्मी भी चल रही है तो मैंने सोचा कि ठंडा पानी रहना चाहिए सभी के लिए, और आइसक्रीम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, आपने अच्छी तरीके से अपना परिचय दिया है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आर्यांशी जैन जी को। आर्यांशी जी। जय जैन सर, जय मेरा जैन। नाम आर्यांशी जैन है। जो मेरा नाम जो है वो संस्कृत भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भगवान का उपहार या भगवान का अंश। तो मैं अपने ग्राम दलपतपुर में स्थित श्री अनिकांत विद्यालय में संस्कृत की शिक्षिका हूँ, और मुझे आर्यांशी जी आपका स्पीकर बंद हो चुका है। जी कंटिन्यू। सर चालू है? जी जी चालू है, कंटिन्यू। आज का सर डिनर मेन्यू था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गई थी, तो वहाँ का मेन्यू था डोसा, इडली और उत्तम, और वहाँ की ड्रिंक्स में था टी और फिल्टर कॉफी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विधि जैन जी बक्सवाहा से सादर आमंत्रित हैं। विधि जी आप जय बताएं जैन अपना सर। परिचय। जय जैन। सर एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वैसे तो ट्राई नहीं कर पाया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। मेरा नाम विधि जैन है, और विधि का अर्थ होता है सर भाग्य की देवी। और सभी मतलब जैसे कहीं भी जाओ तो माता जी या महाराज जी तो वो बोलते हैं विधि बनवाओ अपनी। और ऐसे मतलब जैसा जैसा नाम है वैसे ही स्वभाव मतलब जुड़ा रहता है, और ये बहुत सहनशीलता भी होती है इनमें। और मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान विमल कुमार जी जैन, मेरी माताजी का नाम है श्रीमती उषा जैन, और मैं बक्सवाहा से हूँ। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी पीजीडीसीए कर रही हूँ, और मैं पिछले 3 साल से शिक्षिका भी हूँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल बक्सवाहा में। और सर कल मेरा बर्थडे था तो मैं उसी का मेन्यू बताना चाहती हूँ। वो सब मम्मी ने किया था, मैंने केक्स बनाए थे, बस 2 केक बनाए थे, और दही बड़े और सावर बड़े, इडली और डोसे बनाए थे, और गोलगप्पे सभी को पसंद होते हैं वो भी बनाए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन बाकी हैं? दीप्ति जैन खरगा को। हाँ जी, सादर आमंत्रित हैं मैडम, आइए। जय जिनेन सभी को। सर मैं आपसे तो पहले से भी परिचित हूँ। हाँ सर मेरा नाम दीप्ति जैन है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश की किरण, और मेरे पिताजी का नाम भी मिस्टर प्रकाश चंद जैन है। मेरी माँ का नाम मिसेस शांति जैन है। और सर मैं 5 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी पहले, और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एडॉक पे पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट में। और सर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन बुलबुले की तरह आता है, और मैं बहुत संकुचित प्राणी भी हूँ। और इसके बाद सर मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे बहुत सारा काम मिल जाता है करने के लिए, तो ये मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मेरे साथ ही होता है कि मुझे अलग से स्पेशल काम नहीं मिलता है और मुझे करना पड़ता है, मुझे टारगेट दिया जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे साथ ही क्यों होता है, ये अक्सर होता है मेरे साथ।
और मेन्यू में सर ऐसा है कि आज बहुत ज्यादा मेन्यू डाइट प्लान के अपोजिट था। सुबह से समोसे, लस्सी और अभी डोसा, शादी में गए थे तो इस कारण से। थैंक यू। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए हेमंत जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आ जाइए, जिससे नेटवर्क आपका लेफ्ट ना हो। जब तक नेटवर्क में है बात कर लेते हैं। हेमंत जी। जय जिनेश सर। सर मेरा नाम हेमंत जैन, पिताजी का नाम श्री पीयूष जैन। मैं सर बड़ागांव हिंदुस्तान से हूँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी कंटिन्यू। सर जैसा कि मेरा नाम है हेमंत, सर इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से गोल्ड की तरह रहना, या सर भगवान बुद्ध के लिए भी दूसरे नाम से हेमंत से ही जाना जाता है। तो जैसे कि मेरे नाम के तहत दोनों मतलब निकलते हैं, तो सर वाले ऐसे ही रहते हैं कि जैसे कि बुद्ध की, जो भगवान बुद्ध की प्रेरणा थी या जो उन्होंने अपने रूल्स दिए थे सर, उस रूल्स के तहत कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था सर, मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो किसी को सर कष्ट देना हमारी लाइफ में नहीं है। हम नेचर में कष्ट देना चाहते ही नहीं सर किसी के लिए, और किसी से ज्यादा सर गलत भी नहीं बोल सकते। कोशिश यही करते हैं कि किसी को ठेस ना पहुंचे मेरे कारण। सर ये मेरा परिचय है। बहुत अच्छे। डिनर और मेन्यू सर बताना चाहेंगे आप? जी सर, जैसा कि आज का जो सर टॉपिक है डिनर बताना सर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है सर, क्योंकि 28 तारीख को मेरे यहाँ प्रोग्राम भी है नेक्स्ट। सर तो गर्मी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क हाँ अभी आ रही। ब्रीफ हो रही है सर नेटवर्क, सर सॉरी सर, मैं वीडियो सर वो बना करके सेंड कर कोई दूंगा ग्रुप प्रॉब्लम नहीं, में। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जितने लोग आ चुके हैं, जिन्होंने अब तक लाभ लिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लाभ लेने में रह गए हैं, अपना परिचय देने में रह गए हैं, उनके लिए अभी नेक्स्ट सेशन जब होगा तब उनसे उनका परिचय लेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो रहा है, जो हमें पढ़ना है वो रह जाएगा। एक सवाल आप सबको, कि जब मैंने असाइनमेंट में आपको अपना परिचय देने के लिए बोला, वो तो ठीक है, चलो परिचय ठीक है, पर मैंने आपको डिनर के लिए एक मेन्यू बनाने के लिए क्यों कहा? किसी ने ये सोचा? अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो अभी बता सकता है। हेलो, किसी ने भी व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है उसके ऊपर मुझसे पूछा कि सर ये जो डिनर मेन्यू बनाना है, इसके लिए बनाना है, क्या त्योहार है, या फिर क्या कोई बर्थडे है, या कोई शादी है, या कोई एनिवर्सरी है, या कोई शोक सभा है, या छोटे बच्चों के लिए खाना बनाना है? ये किसी ने नहीं पूछा। आवाज नहीं आ रही? हेलो नीरज जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर, हाँ, परफेक्ट। क्षमा जी को नहीं आ रही है शायद। जी नेटवर्क वीक होगा वहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी ये नहीं पूछा कि किस जगह पे खाना बनाना है, कौन सा प्रसंग है, या क्या त्योहार है तो ये खाना बनाना है। तो ये होता है हमारे स्पीच के साथ। मैंने आपको बोला कि एक डिनर मेन्यू बताओ, तो आपने अपने हिसाब से तय कर लिया। जैसे अनिल जी ने तय कर लिया कि अपने बच्चे का बर्थडे है, उसका मेन्यू मैं बता देता हूँ। कुछ और 2-3 हमारी शिक्षिका और बहनों ने बताया कि हम शादी में गए थे, वहाँ का मेन्यू बता देती हूँ। कुछ 2 लोगों ने अपने घर का मेन्यू बताया, पर किसी ने भी ये पूछने की ये जिम्मेदारी समझी ही नहीं कि कहाँ पे, किसके लिए और क्यों बनाना। यही होता है हमारे स्क्रिप्ट के साथ। हमें बोलने के लिए अगर मैं आपको बोल दूं कि एक स्क्रिप्ट बना के आना है 3 मिनट के लिए, तो आप सब मुझे पूछोगे ना कि सर सब्जेक्ट तो दीजिए,
ठीक है, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछोगे, पर उससे ज्यादा भी पूछना है क्या क्या आपको नहीं सर, पता है। हाँ जी, उसमें ये लिखा था ना कि डिनर अपने हिसाब से सेट करना है। हाँ, बट तो डिनर अपने इसलिए नहीं हिसाब से पूछा। सेट करना है, पर उसमें कोई मैंने ये नहीं कहा था ना कि ये शादी है या वो बूढ़े लोगों के लिए है, वृद्धाश्रम का है या बच्चों के लिए है। तो अगर बच्चों के लिए है तो हमने जो भी बोला है वो सब फिट नहीं आएगा, वो तो नान नहीं खा पाएंगे, वो तो वो जो सब्जी वगैरह है वो सब नहीं खाएंगे। बच्चों को क्या चाहिए, वही मेनू होना चाहिए। तो ये एक पता होना चाहिए पहले से। वैसे उसको कनेक्ट कीजिए अपनी स्क्रिप्ट के साथ। जब हमें पब्लिक स्पीकिंग करना है तो कोई पर्टिकुलर विषय के ऊपर करना है ना, तो उस विषय के ऊपर जब हमें कुछ बोलना है तब हमको कुछ बातें समझ में होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए नोट डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, यानी कि आपको सुनने वाले जो लोग हैं वो कौन, ठीक है। उसके बाद उनकी लैंग्वेज कौन सी है, वो हिंदी बोलते हैं ज्यादा, वो ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, वो कोई अपनी प्रदेश की जो भाषा है उसको ज्यादा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका लैंग्वेज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा उनका एज, यानी कि उनकी उम्र क्या है, वो 1 से 10 साल के हैं, 10 से 20, 20 के 30, 30 से 40 या 60 के ऊपर के हैं, ये सारा आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद उनका जेंडर, वो ज्यादा पुरुष हैं, ज्यादा महिलाएं, या सिर्फ पुरुष हैं, सिर्फ महिलाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उनका इनकम सोर्स क्या है, यानी कि उनका इनकम कितना है महीने का। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो 50,000 से कम, यानी 30,000 से ज्यादा और 50,000 से कम कमा रहे हैं, वैसा एक स्लॉट है। कोई स्लॉट ऐसा हो सकता है जिनकी मंथली आय जो है वो 2 लाख से ऊपर और 5 लाख से अंडर में हो सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो 10-15 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है, तो उस तरीके से हमको स्पीच को बनाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, उन्होंने हमको बुलाया है तो उनका एक्सपेक्टेशन भी कुछ होगा ना, उन्होंने ऐसे तो नहीं बुला लिया होगा हमें, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है, ये लिख रहे हैं ना आप सब लोग, उसके बाद है प्रॉब्लम्स। हमें जब बुलाया गया है तो उसके पीछे ये भी जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें यही पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं तो हम उनका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब कुछ अगर आपको पता होगा तो आप एक अच्छी स्क्रिप्ट बना पाएंगे, पर जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से मैंने आपको डिनर बनाने को लिए कहा था, एक बनाना है सिर्फ डिनर, पर आपको अगर किसी ने पूछा होता कि सर बच्चों के लिए बनाना है, बूढ़ों के लिए बनाना है, या किसी शादी का मेन्यू बनाना है, किसी बर्थडे का मेन्यू बनाना है, तो समझ में आता कि आप समझ रहे हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे डेवलप किया जाए। तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जाए, कहीं पे भी आपको बोलने के लिए बुलाया जाए, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी, ठीक है। जो लोग समझ रहे हैं वो लोग अभी डाले कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। स्क्रिप्ट 3 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखना। एक स्क्रिप्ट होती है जो आपने तैयार की है, धन्यवाद कि आप सब समझ रहे हैं। 3 प्रकार की स्क्रिप्ट होती है। एक स्क्रिप्ट जो होती है जो आपने तैयार की है, दूसरी स्क्रिप्ट होती है जो आपने दी है, और तीसरी स्क्रिप्ट होती है जो आप देना चाहते थे। ये तीनों स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। आप जो तैयार करके जाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, और आपने जो बोला है वो आप पूरा बोलना नहीं चाहते थे। समझ रहे हैं? तो ये ना हो उसलिए क्या करना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा दूसरा कोई जगह नहीं है जहां पे आप जाके सीधा अपना स्पीच दे देंगे। आप सबको पता है, बहुत लोग मुझसे पहले भी जुड़े हैं, उनको भी पता होगा, और दूसरे जो लोग हैं वो प्रशिक्षक बन के आए हैं,
तो भाविक सर से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कमल सर से भी ट्रेनिंग ली होगी। तो आप ट्रेनिंग लेके आए तो आप सबको पता होगा कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक 90 मिनट फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, लिखना ये बहुत जरूरी है। 90 मिनट फॉर्मूला, अगर आपको आधा घंटा बोलना है कहीं पे, यानी कि 30 मिनट बोलना है, तो आपको 90 मिनट उसका प्रैक्टिस करना है। और वो स्क्रिप्ट बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे लेने हैं। 30 मिनट की स्क्रिप्ट बनाने के लिए मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम जितना भी आप लेना चाहे, पर कम से कम 3 घंटे आपको लेने हैं, तब आप 30 मिनट का अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। और वो 30 मिनट का अच्छा कंटेंट जैसा आपने बनाया है वैसा ही अगर आपको डिलीवर करना है, लोगों के ऊपर आपको अपनी छाप छोड़नी है, तो ये 90 मिनट फॉर्मूला है, वो यूज करना ही करना है। तो 90 मिनट फॉर्मूला में पहले 30 मिनट हमने क्या किया, 90 मिनट को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है 30 मिनट, उसमें आपको क्या करना है, वो जो 30 मिनट का आपने स्क्रिप्ट बनाया है उसको बोलना है। कहाँ पे बोलना है? मिरर के सामने। मिरर के सामने जब आप 30 मिनट बोलेंगे तो क्या होगा, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। कंफर्ट लेवल यानी आप एकदम कंफर्ट हो जाए कि हाँ 30 मिनट जो मैंने तैयारी की है वो मैं आईने के सामने देख के बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो मुझ में धीरे 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 कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। 30 मिनट तो हो गए, बाकी के 30 मिनट दूसरी बार फिर हेलो आशिका जी, आप अपना माइक कृपया बंद कर दीजिए। हाँ बिंदु जी सॉरी। तो दूसरे 30 मिनट आपको क्या करना है, फिर से उसी स्पीच को फिर से बोलना है। दूसरी बार जब बोलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप बोले तब कंफर्ट लेवल आ गया आपका। कंफर्ट लेवल जब आता है ना, तब कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे तो आपकी स्पीच के अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, और आपके स्पीच के अंदर जैसे कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा आप अपने आप कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे। तो जैसा फील करोगे वैसा होगा, और जैसा हो रहा है वैसा फील करो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप दूसरी बार जब 30 मिनट के लिए बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो 60 मिनट हो गए, और फिर से तीसरी बार 30 मिनट आपको बोलना है तो परफेक्शन आ जाएगा। तीसरी बार परफेक्शन आ जाने के बाद आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाएंगे कि जब आप स्टेज पे बोलने जा रहे हैं, फिर मान लो आपकी स्पीच 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, 15 मिनट की, 30 मिनट की, जितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको वहां पे प्रेजेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 90 मिनट फॉर्मूला अप्लाई किया है। 3 बार आप बोल गए हो, मिरर के सामने आप बोले हो, तो आपको आपका जेस्चर, पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी आपको दिख रहा है। इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। एक थीम और एक ही मैसेज पे अगर आप अपनी स्पीच रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ने वाला है। टाइप ऑफ स्पीचेस में अगर हम जाए ना, तो बहुत टाइप ऑफ स्पीकर भी बहुत टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक स्पीकर ऐसा होता है जो मेमोराइज करके जाता है, यानी कि रट्टा मार के जाता है। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स में वो जो चतुर होता है ना, वो रट्टा मार के जाता है, तो आप सबको पता है कि क्या हुआ था। उसने समझा नहीं क्या बोलना है, उसने सिर्फ मेमोराइज कर लिया। तो मेमोराइज स्पीकर होते हैं, वो सिर्फ मेमोराइज करके जाके फिर पढ़ के बोल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमें पूरे विषय को समझना है। विषय को एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद आप अपने विचार उसके अंदर डालिए, अपना सेल्फ अनुभव उसके अंदर डालिए, अपनी फीलिंग्स उसके अंदर डालिए। जब आप फीलिंग्स डालते हैं ना, तब क्या होता है कि आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार आप अपने स्पीच से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप जब स्टेज पे बोलने जाते हैं तो आप कुछ भी भूलते नहीं। अगर आप स्क्रिप्ट जो आपने बनाई है वो भूल भी जाए, फिर भी आपने अपने विषय को पकड़ के रखा है, तो वापस से आप स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है,
और अपने आप आपका माइंड जो है वो बैकअप माइंड में बहुत सारे विचार करते रहता है, तो वो आपको नए नए थॉट देता रहेगा और वो थॉट आप बोलते रहेंगे। तो कभी भी आपके फेस के ऊपर ऐसा नहीं दिखेगा कि इनके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ रही, पर आपके फेस के ऊपर हमेशा स्माइल दिखेगी, आपके अंदर वो आत्मविश्वास दिखेगा, और जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो आप फील भी करते हो, तो जो आप फील कर रहे हो वो बाहर दिखेगा। तो लोग आपको एक्सपेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और सीखेंगे, आपके अंदर से बहुत कुछ लोग सीखेंगे। विदाउट रिपीटेशन आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं ना, ये आप सब नोट करना जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी स्क्रिप्ट विदाउट रिपीटेशन होनी चाहिए। बार बार अगर आप रिपीटेशन करते हैं तो आपका रेपुटेशन कम हो जाता है। तो रिपीटेशन नहीं करना है, और आपको क्या क्या करना है लिखिए। एक तो होता है मेन पोजेस, यानी कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो बीच में पोज लेना जरूरी है। अभी हमने देखा कि हमारी एक शिक्षक बहन बहुत ही फास्ट बोलते हैं, तो बहुत ही फास्ट 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 बोलते गए, तो क्या होता है कि जो वो पहला सेंटेंस बोली उसको अगर हम समझे उससे पहले, तो दूसरा सेंटेंस फाट 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 ऐसे आ रहा है। पर हमें क्या करना है कि पहला सेंटेंस जो बोल रहे हैं उसके बाद थोड़ा पोज, सामने वाले को समझने के लिए टाइम देना जरूरी है। ठीक है, तो पोज देना जरूरी है। बाकी है पिच, आपकी जो स्पीच है उसमें पिच देना भी जरूरी है कि कहाँ पे हमें ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे हमको धीरे से बोलना है। आरो अवरो यानी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। एक ही टोन में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अगर चली जाएगी तो लोगों को सुनने में कोई मजा नहीं आएगा। हमें क्या करना है, लोगों को हमसे कनेक्ट करना है, तभी हम उनको जो बोल रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो उनके दिमाग तक पहुंचेगा, उनके दिल तक पहुंचेगा, और तभी हम जो बोल रहे हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वर्ड पर मिनट। पर मिनट हमें जो वर्ड है वो कुछ नया देना है। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो हर मिनट कुछ नया देंगे तो ही वो लोग लेंगे। अगर आप रिपीटेशन कर रहे हैं तो नहीं लेंगे, तो उनका इंटरेस्ट लेवल जो है धीरे 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 कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट लेवल कम होगा वो लोग बोर होते जाएंगे और छोड़ देंगे आपको। तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसमें, आप जो बोल रहे हैं उससे कनेक्ट होना चाहिए सामने वाला आदमी। आप जो बोल रहे हैं वो उनकी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पहला बोला और दूसरा बोला तीसरा बोला, इस तरीके से मैं फास्ट फास्ट बोलते जा रहा हूं और आपको पहला वाक्य समझा ही नहीं और दूसरे वाक्य पर मैं आ गया। ये नहीं होना चाहिए। तो पोज बहुत जरूरी है, फ्लुएंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो आपका है, आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप कोई भी भाषा में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, पर सामने वाले के समझ में आए उस तरीके से बोलना है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी भाषा में बोलना बहुत जरूरी है, जिससे वो लोग आपको अपना समझेंगे और आप जो भी बोल रहे हैं उसे सुनने के लिए तैयार हो। ठीक है, और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो एक ही कॉमन मिस्टेक है, वो है मोनोटोनस। आप जो टोन में बोल रहे हो उसी टोन में पूरा स्पीच खत्म करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक तो मेमोराइज की हुई स्पीच होती है, दूसरा हमने बहुत ही कम समय में उसको तैयार किया होता है। 30 मिनट के लिए हमने 3 घंटे नहीं दिए होते हैं। तो क्या होता है कि हम बहुत फटाफट फटाफट स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2-4 शायरियां उठा ली, 2-4 अच्छे वाक्य उठा लिए और एक स्क्रिप्ट बना ली, और वो स्क्रिप्ट बना के सीधा सीधा बोल गए एक ही टोन। तो क्या होता है, लोग फिर उस शायरी में भी मजा नहीं आता, अच्छे अच्छे सेंटेंस आपने भले ही डाले हैं उसमें, उसका भी कोई मजा नहीं आता जब तक स्पीच के अंदर आरोह अवरोह नहीं होता। यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ धीरे से बोलिए, कुछ शब्दों के ऊपर आपको भार देना है, वहां पे भार दीजिए, और सामने वाला जो समझ रहा है उसी टोन में बोलिए, तो मोनोटोनस नहीं होगा। अलग अलग टोन्स उन तक पहुंचेंगे, तभी उनको मजा आएगा। ठीक है, तब तक मजा आने वाला ही नहीं है। और
जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो मैंने जब भी आपको पहले लिखाया ना कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, तो वो कार्यक्रम पूरा आपके माइंड में फिट होना चाहिए। तो आपके माइंड के अंदर अगर पूरा कार्यक्रम फिट होगा तो आप कभी भी भूल भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके माइंड के अंदर पूरा कार्यक्रम फिट है। तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो आपको नए नए विचार देता जाएगा और आप बोलते जाएंगे, और आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे लोग आपके सुनते जाएंगे, और जैसे लोग सुनते जाएंगे ना आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता ही जाएगा। ठीक है, तो शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए, आपके पास जो कंटेंट है वो शेयरेबल होना चाहिए। और जो लोग पहले मुझसे सीख चुके हैं उनको पता है सैंडविच फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सैंडविच फॉर्मूला के बारे में मैं थोड़ी बात कर लेता हूं अभी। जब भी आप स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, तो स्क्रिप्ट जब बनाने के लिए बैठे तब सैंडविच को हमेशा याद रखना। सैंडविच में क्या होता है, एक ब्रेड का लेयर ऊपर होता है, एक ब्रेड का लेयर नीचे होता है, और बीच में क्या होता है, अलग अलग चटनी होती है। ठीक है, अलग अलग हम चीज डालते हैं, मायोनीज डालते हैं, बटर डालते हैं, और अंदर कुछ मसाला भी डालते हैं। तो क्या होता है सैंडविच को याद करने से कि जो नीचे का उसका है वो क्या है, स्टार्टिंग। ठीक है, नीचे का लेयर जो है ब्रेड का वो है स्टार्टिंग, वो होना चाहिए 15%। फिर जो एंडिंग है, हम जो एंड करते हैं ना, वो भी होना चाहिए 15%, और बीच का जो मसाला हम डालते हैं वो होना चाहिए 70%। ठीक है, तो हमेशा अगर नींद में भी आपको उठा के बोला जाए कि सैंडविच फॉर्मूला के मुताबिक स्क्रिप्ट बनाना है, तो क्या फॉर्मूला है, तो 15-70-15 157015 हमेशा याद रखना। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं किसी स्क्रिप्ट की, तो आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कोई शायरी बोल सकते हैं, आप छोटी सी कहानी बोल सकते हैं, आप सेल्फ का कोई एक्सपीरियंस है वो बोल सकते हैं। वो होना चाहिए आपके स्क्रिप्ट के रिलेटेड, तो स्क्रिप्ट के रिलेटेड होगा और आप बोलेंगे, तो शुरुआत होगी आपकी 15% से। उसके बाद जो भी आपको विषय दिया गया है, जो स्क्रिप्ट दिया गया है, उसका पूरा डेटा आपको रखना है 70%, यानी 70% आपको वो बोलना है बीच में। और जब आप एंड करते हैं ना, वो भी 15% बोलना है। तो पूरा समअप करना है जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको, और आप अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसको एंड करना है। तो अगर मान लो कि ओपनिंग नहीं होगा, यानी कि एक सैंडविच है, उसके नीचे का जो लेयर है ना वो नहीं होगा, तो क्या सैंडविच आप खा पाएंगे अच्छे तरीके से? नहीं खा पाएंगे। मान लो एंडिंग जो ऊपर का लेयर है सैंडविच का वो नहीं होगा, तो क्या आप सैंडविच बरोबर खा पाओगे? तब भी नहीं खा पाओगे। और अगर मान लो बीच का मसाला ही नहीं है, सिर्फ ऊपर का लेयर है और लास्ट वाला लेयर है, दोनों ब्रेड जो है वो हमने एक समांतर डाल दी और उसको खाएंगे, तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कोई डेटा है ही नहीं। तो आपको स्टार्टिंग, एंडिंग और बीच का डेटा, ये तीनों चीज जब आप मिलाते हैं तब आप एक अच्छी सैंडविच बना पाते हैं, तब अच्छी सैंडविच हम खा पाते हैं। उसी तरीके से एक अच्छी स्पीच बनानी है तो सैंडविच फॉर्मूला हमेशा याद रखना जरूरी। ठीक है, तो सैंडविच फॉर्मूला याद रखना, उसके मुताबिक ही स्क्रिप्ट बनाना, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी आपको सिखाना चाहता हूं कि आप लोग ये कर ही रहे हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये चीज आप लोग कर ही रहे हैं, फिर भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे मानव बन सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट भी बना पाएंगे और बहुत ही अच्छे वक्ता भी बन पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आपको क्या करना है, 3 चीजें करना। तो सबसे पहले करना है अच्छा सोचें। अच्छा सोचना है किसी के भी बारे में। हमेशा अगर अच्छा सोचते रहेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। चलो मान लीजिए अच्छा सोचने के लिए अगर किसी से प्रेरणा लेनी है तो किससे प्रेरणा लेंगे? तो अच्छा सोचने के लिए हम प्रेरणा लेंगे गणेश जी से, भगवान गणेश जी से। आप सबको पता है कि एक बार ऐसा हुआ कि गणेश जी के एक बड़े भ्राता भी हैं, जिनका नाम अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। गणेश जी के जो भाई हैं उनका नाम क्या है?
रश्मि जी ने बताया कार्तिकेय, जरूरी है कार्तिकेय ही है। बहुत ही बढ़िया रश्मि जी, आपके लिए बहुत बहुत तालियां। सभी को बोल रहा हूँ कि रश्मि जी के लिए तालियां। निकिता जी ने भी बताया, बहुत सारे प्रीति जी ने को भी पता है, बिंदु जी को भी पता है। तो कार्तिकेय जी है और ये गणेश जी है। ये दोनों जब थे अपने पेरेंट्स के साथ, यानी अपने माता पिता के साथ, उनके माता पिता के नाम क्या है? कौन बताएगा उनके माता पिता के नाम? कमेंट बॉक्स में डालिए। हाँ, उनके पिताजी का नाम था शिव जी और माता जी का नाम था पार्वती जी। चलिए, विधि जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी को भी पता है। तो एक बार क्या था, ये चारों लोग बैठे थे, तब शिव जी और पार्वती जी ने इन दोनों को एक टास्क दिया, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को। उनको बोला गया कि जाओ, सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर जो लगा के आएगा उसको एक पुरस्कार दिया जाए। ये बोल दिया दोनों को। तब गणेश जी की जगह पे अगर हम होते तो क्या सोचते? अगर कोई सामान्य आदमी होता, यानी हम या आप होते, तो क्या सोचते? तो हम ये सोचते कि ये जो हमारे पिताजी हैं, इन्होंने बचपन से ही हमारे साथ जो किया है वो ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि बचपन में हमसे पहले तो झगड़ा कर लिया, फिर हमारा कोई कसूर नहीं था तो हमारा गला काट दिया। हम तो क्या कर रहे थे, हमारी माता जी ने जो आदेश दिया था उसका पालन ही कर रहे थे, हम और कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा गला काट दिया। चलो, गला काट भी दिया तो गला वापस लगाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। और क्या किया? एक हाथी का गला लगा दिया। उसके बाद क्या किया कि अभी हम देखो हुष्ट पुष्ट हैं, हम थोड़े बलिष्ठ हैं, तो हमारा शरीर भी ज्यादा है, तो हमें वाहन क्या दिया? चूहा दे दिया। और एक तरफ देखिए कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी कितने बेहतरीन तरीके से उनको बड़ा किया हुआ है, और उनको भी क्या दिया है? वाहन में मोर दिया है। और हम दोनों को अभी बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ, ये कैसे होगा? तो अगर कोई सामान्य आदमी होगा, यानी हम और आप होते, तो यही सोचते। पर गणेश जी ने क्या सोचा कि पूरा उनका भाव था माता पिता के चरणों में, और उनको पता था कि पूरा ब्रह्मांड कहाँ पे है, तो माता पिता के चरणों में ही है। तो उन्होंने क्या किया? अपने वाहन पे बैठ के अपने माता पिता के तीन चक्कर लगा दिए, और उन्होंने बोला मेरे तो ब्रह्मांड के 3 चक्कर हो गए, आपके चरणों में ही मेरा ब्रह्मांड है। इसलिए हमारी पूजा नहीं होती है और गणेश जी की पूजा होती है। तो हमेशा अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, सर्जनात्मक सोचे। जब भी हमें कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो भी अच्छा सोचे, सर्जनात्मक सोचे, सकारात्मक सोचे, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको करना है कि अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो पूछे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ईगो लेवल को इतना बढ़ा देते हैं कि किसी से कुछ पूछ नहीं पाते। क्यों पूछ नहीं पाते? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने पूछ लिया सामने वाले से तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि इसको पता नहीं है और इसको सब मालूम नहीं होता है, ये मुझसे पूछता है, यानी इससे ज्यादा मैं होशियार हूँ, ये सामने वाला समझेगा। ऐसे भ्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं और किसी से कुछ पूछते नहीं। पर पूछना चाहिए, हमेशा पूछिए। दूसरों को जब आप पूछेंगे तो हमेशा आप कुछ ना कुछ लाभान्वित होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाले को पता नहीं होगा तो ना बोले, उससे ज्यादा क्या होगा? हमेशा अगर आप पूछते हैं तो आप लाभ में ही रहते हैं। और पूछने के लिए अगर किसी से प्रेरणा लेनी है तो वो प्रेरणा मैं लूंगा अर्जुन से। आप सबको पता है, महाभारत आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी या देखी भी होगी। उसमें क्या था, अर्जुन है तो अर्जुन ने अपने बचपन से तैयारी की हुई थी युद्ध के लिए। सबसे बड़ा धनुर्धर था वो, चाहे तो कितनी भी बड़ी सेना को वो चुटकियों में हरा सके, उतनी प्रैक्टिस उसने की थी। वो पूरे महाभारत युद्ध का जो मेन हीरो था वो था अर्जुन, ठीक है। फिर भी जब युद्ध शुरू होने वाला होता है उसके 10 मिनट पहले वो बोलता है सिदंती मम गात्राणी, यानी कि मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा है, मैं गांडे उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये उसने बोला। और पूछा, किससे पूछा? श्री कृष्ण से। अगर अर्जुन ने उस वक्त शकुनी जी से पूछा होता तो क्या होता?
महाभारत का युद्ध तो उसी दिन समाप्त हो जाना था, पर हुआ क्या, कृष्ण जी से पूछा और कृष्ण जी ने उनको गीता सुनाई। उसके बाद अर्जुन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और करिष्ये वचनम तव करके वो खड़े हो गए, यानी कि आप जो बोलोगे वही मैं करूँ। तो क्या होता है, जब हम किसी भी सोच में पड़ जाए, हमें अगर कुछ पता नहीं है तो किसी ना किसी को पूछिए। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोलेंगे कि हमें कहाँ से कृष्ण मिल जाएंगे, हम कैसे पूछे। अरे भाई, कृष्ण नहीं मिलेंगे, पर आप भी अर्जुन थोड़ी हैं। हम जिस लेवल के अर्जुन हैं उसी लेवल के कृष्ण ढूंढने हमें। तो हम जिस लेवल के अर्जुन हैं उसी लेवल के कृष्ण हमें मिल जाएंगे, हमें गुरु ऐसे मिल जाएंगे। आपको जो भी पूछना है आप ऐसे व्यक्ति से पूछे जिसको पता है। आप कभी रिक्शा वाले से ये मत पूछिए कि मर्सिडीज चलाने में कितना मजा आता है। आप उसी से पूछिए कि जिसके पास खुद के पास मर्सिडीज है, उसको पूछिए कि आपको मर्सिडीज चलाने में कितना मजा है। तो आपको जो पूछना है उसके लिए योग्य व्यक्ति ढूंढिए और उससे पूछिए, तो आपको हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे और आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी बनी और आप अच्छे एंकर बन पाएंगे और अच्छे स्पीच देने वाले, एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के बहुत ही बड़े महारथी बन जाएंगे। और तीसरा आपको क्या करना है कि आपने अच्छा सोच लिया, आपको जो पता नहीं था आपने पूछ लिया, और अब क्या करना है, अब एक्शन करना, करिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा सोच तो लिया, चलो पता नहीं था वो पूछ भी लिया, पर अब करना नहीं, करने के लिए आलस्य आ जाता है। तो आलस्य को दूर करने के बाद करना है। और इसकी प्रेरणा हमें किससे लेनी है, तो इसकी प्रेरणा लेनी है हनुमान जी से। आपको पता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी को बोला गया कि जाओ हिमालय पे, वहां पे जाके ये जड़ी बूटी लेके आओ। तब हनुमान जी की जगह अगर हम होते तो क्या करते, हम कह देते कि देखिए मेरी उम्र हो चुकी है, आप ऐसा करिए अंगद जी को भेज दीजिए, वो जाके लेके आएंगे। या फिर अभी तो रात हो चुकी है, रात का तो मेरी तो जो जॉब है वो दिन की है, मैं रात में कैसे करूँ, आप अंगद जी को बोल दीजिए। हम अगर होते तो ऐसा कहते, इसलिए हमारी पूजा नहीं होती है, हनुमान जी की होती है। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं किया और वो सीधे गए और वहां पे जाके उनको जड़ी बूटी नहीं पता चली तो पूरा पहाड़ उठा के यहाँ पे लेके आए। तो ये सब से प्रेरणा लेके हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अच्छा व्यक्तित्व क्रिएट करना है, और अच्छा व्यक्तित्व अगर क्रिएट करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे वक्ता भी बन पाएंगे। तो आज हमने जो सीखा है वो कौन बता पाएगा, पहले से आप अब तक जो हमने सीखा है उसमें से कौन बता पाएगा। सभी को सिर्फ 3 पॉइंट बोलने हैं जो सीखे हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं बोल पाएगा। सभी को सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बोलने हैं कि ये हमने आज सीखा है। चलिए सबसे पहले कौन, हाँ जी सादर आमंत्रित हैं आप, दीप्ति जी बोलिए। ठीक है सर, सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाना, फिर आरोही अवरोही का ध्यान रखना और सैंडविच की तरह डिवाइड कर लेना 3 पार्ट में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, जोरदार तालियां इनके लिए। और कौन बताना चाहेगा? हाँ जी सर। हाँ जी पहला सर दूसरा तीसरा आपकी आवाज नहीं आ रही है संकल्प जी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही। कभी स्पीच देते हैं तो हमको 3 बातें मैं बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो स्पीच रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस भाषा में समझ में आता है ऑडियंस को उस भाषा में हमको स्पीच देनी चाहिए। और तीसरी बात, स्पीच देते समय रुकना चाहिए, मतलब एक स्टॉप, एक सेंटेंस के बाद थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि सामने वाले ऑडियंस समझ पाए। बहुत ही बढ़िया बिंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी जोरदार तालियां। चलिए अब कौन बताएगा? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? यस रश्मि जी बताइए। जी सर, कभी किसी के सामने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा है छोटा है, मतलब सबसे पूछने का मतलब रखना चाहिए। और कभी अपने आप को दुर्बल नहीं समझना चाहिए।
और किसी भी टॉपिक पे बोलें तो उसको उस टॉपिक पे ही जाना चाहिए और अदर टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। और जैसे कि आपने सैंडविच का उदाहरण दिया, तो उसी प्रकार 15 मिनट पहले, फिर 70 मिनट बीच में और 15 मिनट बाद में, इस वे पे ही चलना चाहिए, इसी वे पे बोलना चाहिए। हाँ, आप बोले ठीक है, पर 15 मिनट 17 मिनट 15 मिनट नहीं है, 15%, 17% और 15%। मान लो आपको 5 मिनट बोलना है, तो 5 मिनट का 15% कितना होता है वो निकाल लो और उतने का आप स्टार्टिंग करो, उतने का एंडिंग करो। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको जोरदार तालियां आपके लिए। और कौन बताना चाहेगा? सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए शिवांगी। कोई स्पीच हो उसको 3 अलग अलग मतलब पार्ट में बांट लेना चाहिए। एक बार हमें मिरर के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक, फिर जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक, और जो हम स्पीच बोले तो वो सबको समझ में आनी चाहिए। ने जो भाषा है वह, चाहे अगर हम इंग्लिश में बैठ मतलब कहीं विदेश में हो तो उस प्रकार की लैंग्वेज बोले। और जब स्पीच दे तो बीच में रुकना भी चाहिए, एकदम एक सरार बोलना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जोरदार तालियां आपके लिए भी शिवांगी जी। और कौन बताना चाहेगा? मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। ठीक है निकिता, आप बोलो फिर हम बोल देंगे। निकिता जी आप बोलिए। निकिता जी। सर पहले स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और मिरर के सामने प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत ही बढ़िया। निकिता के लिए जी तालियां तालियां। कोई तालियां बजा नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे वीडियोस ही बंद है। अगर वीडियो बंद है और तालियां बजानी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ताली ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो निकिता जी आपके लिए बहुत बहुत तालियां मैं ही बजा देता हूँ, बाकी सभी बजा ही रहे हैं। और कौन बताना चाहेगा? मैं बोलूं सर? हाँ जी बताइए। सर जो इस स्क्रिप्ट थी उसको 90 मिनट में डिवाइड करना है, 30-30 मिनट में। पहले 30 मिनट हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। पहले 30 मिनट में कंफर्ट लेवल आ जाएगा। हाँ, पहले 30 मिनट में कंफर्ट सॉरी सर, कंफर्ट लेवल आ और जाएगा। सेकंड, हाँ, दूसरे और 30 सेकंड मिनट में 30 मिनट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर। और जब हम तीसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर परफेक्टनेस आ जाएगी, जिससे हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से सामने वाले के सामने बोल सकें। और जो मेन पॉइंट है आपने आरोह अवरोह कि हमें किस वर्ड को स्लो बोलना है और किस वर्ड को तेज बोलना है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी जो बात जरूरी होती है हम उसे इतना आराम से बोल देते हैं कि सामने वाला उसे ध्यान से सुनता ही नहीं है। और जो बात हमें स्लो वे में बोलनी चाहिए वो हम इतना फास्ट और इतना तेज बोलते हैं कि लोग बागों को समझ में भी नहीं आता है। तो सबसे जरूरी है आरोह अवरोह। कोई भी चीज हो, अगर संगीत का क्षेत्र है तो उसमें भी आरोह अवरोह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी प्रकार स्क्रिप्ट में भी आरोह अवरोह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। और तीसरा है, हमें रिपीटेशन नहीं करना, बार बार रिपीट नहीं करना है किसी भी वर्ड को। और हमें उतना ही बोलना है जितना हमें आ रहा है, ये नहीं कि हम फालतू में खींचते जा रहे हैं, हमारे पास कुछ वर्ड है नहीं है फिर भी हम उसको रिपीट करते हुए बोलते जा रहे हैं। कम समय में सही शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले के सामने हमें अपनी बात को रखना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया। अब हम सबको मौका नहीं दे पाएंगे, अभी टाइम बहुत हो चुका है, तो अभी हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है वो सब हमने बातें की, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीखा भी है। ऑडियंस को अगर एंगेज रखना है तो क्या करना है, तो ऑडियंस, अगर मान लो आप स्पीच दे रहे हैं और ऑडियंस आपको लगे कि डिस्कनेक्ट हो रही है, कोई मोबाइल में देख रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देना है ऑडियंस को।
और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देना है जिसका कोई नकारात्मक जवाब आए, ठीक है। प्रश्न ऐसा नहीं पूछना है जिससे जवाब हमें सामने से लेना है, प्रश्न ऐसा पूछना है जिसका जवाब हमें खुद ही देना है, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस तरीके से लोगों का ध्यान खींचते रहना है बीच बीच में, जब भी हमको लगे कि लोग हमसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। स्पीच तैयार करने से पहले क्या क्या जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया, पहले ही लिखवाया है। दूसरा, कौन सी 3 बातें हैं जो आपको हमेशा आगे ले जाएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया, गणेश जी, अर्जुन जी और हनुमान जी के उदाहरण से, ठीक है। तीसरा, हमें याद रखना है कि ऑडियंस को किस तरीके से एंगेज रखना है। और चौथा, हमें याद रखना है कि 90 मिनट्स का जो रूल है वो क्या है, ठीक है। ये 4 चीजें अगर आपने याद कर ली तो आप बहुत ही अच्छे वक्ता बन जाओगे। और अगला जो हमारा इस फ्राइडे को, यानी कि अगले शुक्रवार को जब हमारा सेशन होगा, उस सेशन में मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट बनाए और किस तरीके से हमें बोलना है। इसके अलावा भी हर रोज अब असाइनमेंट आएगा, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा डेली, और वो असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको हमारे ग्रुप के अंदर डालना होगा, ठीक है। जो लोग असाइनमेंट नहीं डालेंगे वो लोग को मैं डबल असाइनमेंट दूंगा, यानी कि कुछ ना कुछ उनको ज्यादा करना होगा। इससे अच्छा ये है कि जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर आपको असाइनमेंट क्लियर करके अपने ग्रुप में डालना है। उसके बाद तीसरा जो हमारा सेशन है, उस तीसरे सेशन में आप सबका एक कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन में आपको पार्ट लेना है, और कंपटीशन के अंदर आपको जो विषय दिए जाएंगे वो भी मैं दूंगा आपको। विषय देने के बाद उसमें से 3 विनर्स भी होंगे, और विनर्स को हम बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक पारितोषिक भी देने वाले हैं तीनों को, ठीक है। तो ये पारितोषिक लेने के लिए अभी से तैयार हो जाइए। जो जो मैंने आपको आज सिखाया है वो अपने माइंड में डाल दीजिए, किस तरीके से स्क्रिप्ट बनानी है, क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए, स्क्रिप्ट तैयार करने के पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको अगर मालूम होगा तो आप बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बना पाएंगे, बहुत ही अच्छे वक्ता बन पाएंगे। और उसके बाद स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई, उसके बाद 90 मिनट फॉर्मूला को अप्लाई करना है। 30 मिनट पहले क्या करना है, दूसरे 30 मिनट क्या करना है, तीसरे 30 मिनट क्या करना है, जिससे आपने जो तैयारी की है उसी तैयारी को जाके आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। नीरज जी। जी बिल्कुल, फ्लोर आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और हमारी सभी उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण ग्रुप के सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए। जैसा कि आज का जो टॉपिक था कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी हमें अपनी स्पीच के दौरान रखनी है, या कैसे हमें अपनी प्रस्तुति देनी है, इन सब बातों को आज के सत्र में आप सभी ने बखूबी समझा और आप सभी इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छे वक्ता के रूप में अपनी छवि जग जाहिर करेंगे। ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है। और तो मैं महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र का समापन करूंगा। तो शिवांगी जैन कोतमा आज की महावीर वंदना का वाचन करेंगी। जी शिवांगी। जो मोह माया माने मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश ते तम कर स्वयं
महावीर हैं। बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। सभी को जय। जी एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। और फीडबैक फॉर्म भेज देना सर इन सबको। जी सभी के पास एक फीडबैक फॉर्म पहुंचेगा, तो जैसा कि आप प्रत्येक सत्र के दौरान अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करते हैं, वैसे इस बार भी आपको अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करनी है। जी थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।